सभा के बारे में कि आज का क्या पूरा मोटो था, आज के सभा का क्या संदेश देना चाह रहे थे? देखिए, विधानसभा चुनाव है और हम लोग धारावी के आम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग ना ही यहाँ पे कोई हमारे रिश्तेदार को, हमारे परिवार को, हमारे बहन को वोट मांग रहे हैं, ना ही हम लोग कोई विकासक के लिए वोट मांग रहे हैं। हम लोग वोट मांग रहे हैं धारावी के आम लोगों के लिए, क्योंकि पिछले 40 सालों से धारावी के आम लोग जो है वो परेशान है। यहाँ पे आम लोगों के लिए शौचालय नहीं है, यहाँ पे ना ही स्कूल बन पाया, ना कॉलेज बन पाया, ना यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए कोई अस्पताल बन पाया। धारावी में आप देखोगे तो जगह जगह पे आपको कूड़ा कचरा दिखेगा, जगह जगह पे कचरे का ढीक दिखेगा। यहाँ पे अभी विकास के नाम पर धारावी के लोगों को धारावी के बाहर भगाने का प्लान चल रहा है और इस प्लान में सभी लोग शामिल हैं। ये सब पार्टियों ने, कांग्रेस ने, शिवसेना ने, जितनी भी पार्टियाँ हैं, महाविकास हो, महायुति हो, महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़े नेता जो है वो पवार साहब है। और पवार साहब जो है वो खुद अदानी के साथ में घूमते हैं। रोहित पवार जो है खुद अदानी के ड्राइवर बन के गाड़ी लेके घुमाते हैं। तो उनके ऊपर हमको पूरा संदेह है कि अगर उनकी सत्ता भी आती है तो धारावीकरों को न्याय मिलने वाला है नहीं। इसके लिए महाविकास आघाड़ी के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है। और जहाँ पे महायुति की बात है, महायुति तो खुद अदानी है, क्योंकि महायुति जो है वो अदानी का एक काम करने वाला है। तो इसके लिए हमको चाहिए कि धारावी के लिए आम लोगों की जो लड़ाई है धारावीकर लड़े। तो मेरे जितने साथी हैं सब लोग ने मुझे विनती करके यही कहा कि हम लोग को लड़ना पड़ेगा, धारावी के लोगों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। धारावी के लोग जो अमानवीय जीवन जी रहे हैं, बेसिक जो ह्यूमन राइट्स है, यानी शौचालय हो, स्कूल हो, स्वास्थ्य हो, इससे हमारे लोग जो वंचित हैं, उनको अगर हमको न्याय देना होगा तो हमको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और चुनाव ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग लोगों का विकास कर सकते हैं, लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए हम लोग सब मिलके यहाँ पे हमारे जितने साथी हैं, मैं अकेला उम्मीदवार नहीं हूँ, मेरे साथ में जितने लोग मेरे खड़े हो सब उम्मीदवार हैं। और जो जोश से मैं लड़ रहा हूँ वही जोश से हमारे सब साथी लड़ रहे हैं। और हाथ में हमने बल्ला लिया है, क्योंकि धारावी की सब पॉलिटिकल पार्टीज ने फील्डिंग लगाई है। अगर ये बल्ला आउट होता है हमारा तो पूरी धारावी जो है वो आउट हो जाएगी और हमको मानपुर के डंपिंग ग्राउंड पे या भांडू मुलुंड विक्रोडी के सॉल्ट पंप पे फेंका जाएगा। इसके लिए हम लोग ये चुनाव लड़ेंगे। इस बार के चुनाव में कौन कौन से धारावी के लिए बड़े मुद्दे हैं जिनको आप पकड़ के चुनाव के इस क्षेत्र में आए हुए हैं? देखिए, यहाँ पे जो विधायिका है उनका परिवार 40 साल से राज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 40 साल में कुछ विकास नहीं हुआ। इसके लिए हमने सबसे पहला उनको यही सवाल पूछा कि हमको पिछले 40 साल का हिसाब दो। लेकिन पिछले 40 सालों में यहाँ पे ना शौचालय बन पाया, ना स्कूल बन पाया, ना अस्पताल बन पाया। यहाँ के अगर आप कचरे की अवस्था देखोगी तो बहुत खराब है। लेकिन आप वो कौन सा मुद्दा लेके आई है? अदानी हटाओ, धारावी बचाओ। धारावी के लोग जो है यहाँ पे हमारे यहाँ पे सनराइज भी नहीं पूछते, मतलब सूरज की किरण भी हमारे घर पे नहीं पूछते। ऐसी ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं। तो हमको सबको विकास चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर धारावी के बाहर हमको जाना नहीं है। धारावी के हर एक परिवार को घर के बदले घर मिले, दुकान के बदले दुकान मिले। ये लड़ाई में पिछले 10-12 साल से लड़ रहा हूँ। पहले मैं लड़ाई वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ ही लड़ता था, क्योंकि वही यहाँ से 40-20 साल से वही विधायक रही है, वही यहाँ पे मंत्री रही है और पूरी पॉलिसी जो है वो उनके कार्यकाल में बनी है। लेकिन आज वो मैदान पे उतरती है और लोगों को बोलती है अदानी हटाओ, धारावी बचाओ, धारावी के लोग बाहर भी नहीं। तो धारावी के लोगों को उनके ऊपर भरोसा नहीं है और धारावी के लोगों के साथ में उन्होंने पहले धोखाधड़ी की थी, क्योंकि उनकी बहन जो है ज्योति गिरी गोस्वामी, उनका नाम उसने चेंज कर दिया है, उसका एड्रेस चेंज कर दिया है। और जून 2024 में ये सब कारनामा करने के बाद में अब वो धारावी की बेटी बनकर धारावी के लोगों के सामने आकर वोट मांग रहा है। ये सबसे बड़ी धोखाधड़ी है। अगर आपके शपथ पत्र की बात करें तो कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं हैं आपकी तरफ से जो आप चुनाव में जीत के आते तो जनता को उसका फायदा मिले? इसके लिए हमने शपथ पत्र 500 रुपये के बॉन्ड पेपर बनाए हैं। मैं धारावी के सभी लोगों को ये बॉन्ड पेपर के माध्यम से 6 गारंटियाँ जो है, ये मैंने 6 गारंटी जो है धारावी के लोगों को दी है। इसमें सबसे पहली गारंटी ये है कि धारावी के सभी लोगों को 24 घंटा और मुफ्त शौचालय मिले, क्योंकि यहाँ पे शौचालय माफिया है और यहाँ पे 12 बजे शौचालय बंद किया जाता है और सुबह 5 बजे खोला जाता है। तो 12 के बाद में अगर किसी को टॉयलेट आती है तो उसको अपने घर में ही करनी पड़ती है और उसकी वजह से बीमारी फैलती है। दूसरी गारंटी यहाँ पे मैंने शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए दी है, क्योंकि स्वास्थ्य की यहाँ की ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ पे नया अस्पताल नहीं बन पाया, यहाँ पे कोई हेल्थ क्लिनिक नहीं है, कुछ नहीं है। धारावी के लोगों को साइन हॉस्पिटल जाना पड़ता है, एक बेड पे 3-3 लोग को लेटना पड़ता है, 3-3 सोना पड़ता है। और प्राइवेट अस्पताल में जाओगे तो लाखों रुपया बिल लेके वो लोग लूटते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे स्वास्थ्य की गारंटी दी। शिक्षा के लिए यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए भी वर्षा गायकवाड़ ने कोई भी स्कूल कॉलेज यहाँ पे नहीं बनाया। धारावी के लोगों को धारावी के नाम पर धारावी के बाहर एडमिशन नहीं मिलता। ऐसे काफ़ी लोग हैं, खाली पिन कोड की वजह से उनको एडमिशन नहीं मिलता, ऐसी परिस्थिति है। तो
तो धारावी के बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग धारावी में एक आधुनिक करियर लैब बनने की कोशिश करेंगे, जिसके धारावी के बच्चों को आगे क्या करना है वो पता चले। हमारी चौथी गारंटी जो है वो धारावी को कचरा मुक्त करने के लिए है, क्योंकि धारावी में जगह जगह पे कूड़ा कचरा है और उन कचरे से ही रोगराई फैलती है और लोग बीमार पड़ते हैं। तो हम लोग कचरे की योग्य प्लानिंग करेंगे और पूरा कूड़ादान लगाएंगे। हमारी पांचवी गारंटी ये है कि धारावी के हर व्यक्ति को, हर परिवार को घर के बदले घर मिले, दुकान के बदले दुकान मिले और धारावी का एक भी परिवार जो है ये विकास के नाम पर धारावी के बाहर नहीं जाए। हमारी छठी गारंटी ये है कि धारावी के सभी उद्योगों का आधुनिक तरीके से धारावी में पुनर्वास हो, क्योंकि धारावी में गारमेंट इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, कुंभारवाड़ा है। तो ये सभी उद्योग जो है पुनर्वासन के नाम पे धारावी के बाहर धकेलने का प्लान जो है ये हुआ है। तो ये 6 गारंटियों के साथ में हम चुनाव मैदान में उतरे हैं और हम वर्षा गायकवाड़ को, क्योंकि कांग्रेस के पूरे लोगों को यही पूछना चाहते हैं कि पिछले 40 सालों में आपने तो कुछ किया नहीं। अभी अदानी के नाम पे डरा के आप लोग वोट मांग रहे हो, पहले धर्म के नाम पे डरा के आप वोट मांगते थे, हिंदू मुस्लिम पे वोट मांगते थे, लेकिन हम लोग का धर्म जो है धारावी है। धारावी का हर एक इंसान जो है वो हमारे साथ में ये लड़ाई लड़ रहा है। इसके लिए हमने नारा भी दिया है, अब लड़ेगी धारावी, जीतेगी धारावी का, क्योंकि धारावी आम धारावी करोगे। एक अंतिम सवाल है कि आप धारावी की जनता से लास्ट क्या संदेश देना चाहते हैं और वो क्यों आपको वोट दें? देखिए, धारावी के लिए हम लोग पिछले अनेक वर्षों लड़ रहे हैं। धारावी के साथ में कांग्रेस ने 40 साल से धोखाधड़ी की है और इसका जवाब हमको देना पड़ेगा। हमारा जो पास्ट था, जो भूतकाल था, वो तो इन्होंने खराब कर दिया। हमारा वर्तमान खराब हो रहा है, लेकिन हमारा भविष्य जो है वो अगर सुधरना है, भविष्य अगर हमको बचाना है, तो हमको नए भविष्य के लिए नया नेतृत्व धारावी में बनना पड़ेगा। और नए नेतृत्व के लिए हम सब धारावी का तैयार हैं और धारावी की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए हमें मैदान में सर, जो बीजेपी है या कांग्रेस है, उनके स्टार प्रचारक अलग अलग राज्यों से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, कितना प्रभाव उनका रहता है कि वोटर उस साइड हो जाए? देखिए, ये लोग जात की, धर्म की ये राजनीति करते हैं। तेलुगु वोटर्स को लुभाने के लिए उन्होंने रेवंत रेड्डी को लाया, लेकिन वो भूल गए रेवंत रेड्डी की अदानी की डील है तेलंगाना में। तो वैसे आदमी को लाके वो खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि धारावी के बारे में उन्होंने डील की है। कल यहाँ पे माधवी लता आई थी, जो हिंदू मुस्लिम के लिए बहुत सुप्रसिद्ध है, जो हिंदू मुस्लिम हमेशा करती है, दंगे लगाने की बात करते हैं। तो ऐसे दंगेखोरों को ये लाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। कल इमरान प्रतापगढ़ी आया था, मुसलमानों के वोट लेने के लिए इनको ये सब करना पड़ता है। अगर इन्होंने विकास किया होता, धारावी में कुछ भी काम किया होता, मैं आपके माध्यम से मैं वर्षा गायकवाड़ को चैलेंज देता हूँ कि अगर उसने धारावी के लिए अगर 5 काम किए होंगे, वो 5 काम बताओ कि आपने धारावी के हित में किए हैं, तो मैं आने वाला चुनाव जो है ये मैं नहीं लड़ूंगा और मैं उनके लिए जनता के सामने जाके वोट मांगूंगा। तो वो काम के आधार पर नहीं, ये स्टार प्रचारक और ये हिंदू मुस्लिम, ये अदानी, इनके नाम पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 20-25 साल से तो मेरे ध्यान में है कि यहाँ का विकास होने के लिए बहुत सारी योजना बन रही है। कौन सी बहुत बड़ा कारण होगा जो आपके नज़र में बहुत बड़ा कारण है? क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट भी आई, कांग्रेस की गवर्नमेंट भी आई, दोनों गवर्नमेंट आई, उसके बावजूद यहाँ का विकास नहीं हुआ। देखिए, ये पूरी लड़ाई जो है वो कमीशन की है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को बड़े बड़े कमीशन खाने हैं, तो इनके कमीशन के चक्कर में पूरी धारावी जो है इतने अनेक वर्षों से ऐसे ही अविकसित होकर पड़ी है। 2004 से पूरे SRA प्रोजेक्ट यहाँ पे स्क्रैप किए गए। 2004 से 2020 तक 20 साल हो गए, यहाँ पे विकास के नाम पर एक ईंट भी रची नहीं गई है। तो आप सोचिए कि जी क्या परिस्थिति में धारावी कर जिंदगी जीता रहेगा। तो इन लोग सिर्फ अपना कमीशन खाने के लिए ग्लोबल टेंडर, ये बिल्डर वो बिल्डर, उसके चक्कर में उन्होंने धारावी को पीछा पड़ा है। तो अगर हम लोग धारावीकरों के हाथ में अगर सत्ता आती है तो हम अच्छी तरह से पूरी प्लानिंग के साथ में धारावी का पूरा विकास भी करेंगे और धारावी के परिवार, एक भी परिवार को घर के बदले घर और दुकान के बदले दुकान से वंचित नहीं होने देंगे। आज मैंने, आपने देखा भी होगा, आज मैंने यहाँ पे किचन बांटी है। वो किचन इसके लिए बांटी है कि अगर मैं जीतता हूँ तो वो किचन के साथ में चाबी भी उनको बांटूंगा मैं।